हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 फोर्स एंड प्रेशर, जो कि क्लास 9 चैप्टर 1 है जवाहर नवोदय विद्यालय एंटर एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स और प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को विद्यालय क्लास 9 की तैयारी कराएंगे, जो कि सारे सब्जेक्ट हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपका जो है फोर्स क्या होता है, सबसे पहले फोर्स समझते हैं। फोर्स होता क्या है? देखिए, फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यानी पुश करना या पुल करना, उससे फोर्स, उस पर फोर्स लगाना, उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, जैसे इस डिफाइन के थ्रू समझते हैं, फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। यानी फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना, या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आया है, उसे हम फोर्स कहते हैं। बॉडी का कोई बॉडी में कोई बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, बॉडी की पोजीशन में चेंज आ जाता है, किससे? पुश करने से और पुल करने से। तो देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है, और इसकी सीजीएस यूनिट है डायन है। ये आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। सीजीएस क्या हो जाएगी? तो उसकी डायन हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, तो इसका रिलेशन आपसे पूछा नहीं जा सकता, बट आप समझ लो एमसीक्यू में आ भी सकता है। रिलेशन डेरिवेट नहीं किया जा सकता, बट एमसीक्यू में आ सकता है कि 1 न्यूटन, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना, 1 न्यूटन इजकल्स टू 10⁵ डायन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस, तो आपके फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, कनेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है किसको? फोर्स को। यानी कि जो बल होता है उसे दो में विभाजित किया गया है। हिंदी में आपको समझे तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है आपका। चलिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को समझते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स दोज फोर्स विच कम्स एक्शन ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन एक्चुअली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दीज फोर्स आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो है कॉन्टैक्ट फोर्स को डिवाइड किया गया है मस्कुलर फोर्स में और फ्रैक्शनल फोर्स में। 2 फोर्सेस में इसको डिवाइड किया गया है। ये कैसा फोर्स होता है? ये ऐसा फोर्स होता है जो कि एक्चुअल कांटेक्ट में आता है, जैसे फ्रैक्शन टच में आता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑफ द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। यानी कोई एक्शन हो रहा है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, वो किसका एग्जांपल है? वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। देखिए अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है इसे समझिए। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुलर इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। कोई फोर्स है जो कि मसल्स के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा, तो ये वो क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कि बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल एक्सेप्ट मस्कुलर फोर्स टू डू सम वर्क। यानी कि कुछ भी काम करते हैं हम जब, तो हमारी मसल वर्क कर रही है, जो फोर्स लग रहा है वो मस्कुलर फोर्स होता है। वी सी मस्कुलर फोर्स इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। यानी कि जब भी हम जंप करते हैं, टहलते हैं, जिस उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स जो है वर्क करता है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा फोर्स यही है कि ऐसा फोर्स है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे इसी फोर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, और कुछ इसके में बहुत सारा बताया गया है कि कैसे क्या। तो मैं आपको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लेंगे फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है? तो देखिए, फ्रैक्शन फोर्स की मैं बात करूं तो ये ऐसा फोर्स होता है, यानी फ्रैक्शन यानी कि घर्षण बल, आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको घर्षण बल के नाम से जानते हैं।
तो देखिए जब इफ़ वी यानी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड बॉडी ओवर द सरफेस, यानी कि द मोशन इन द resistance by bonding between the body and the surface, this resistance is called friction force। ये क्या है इसको समझिए। यानी कि जब आप स्लाइड करते हैं, यानी कि किसी भी स्लाइड यानी कि फिसलते हैं तो बॉडी जो होती है सरफेस से फिसलती है, ऐसे करके सरफेस से फिसलती है तो बॉडी में क्या आ जाता है, बॉडी में मोशन आ जाता है। और बॉन्डिंग बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन बॉडी द सरफेस, यानी बॉन्डिंग होने लगती है किसके, सरफेस की तरफ। जब भी आप इसी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कि अब ज़मीन पर चलते हुए आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए, तो वो किसकी वजह से हुआ, फ्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ, ये समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द पॉजिटिव फोर्स ऑफ दैट कम्स इनटू प्ले when body tend to move over the surface of another body but actually motion has yet not started, it called static fraction क्या होता है, द बॉडी ऑफ फोर्स यानी कि द अपोजिट फोर्स दैट कम इनटू प्ले when, यानी कि अपोजिट फोर्स, दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स लग जाए, वन बॉडी टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट एक्चुअली मोशन येट नॉट स्टार्टेड, यानी कि मोशन ना हो और जो है सरफेस पे स्लाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स विच कम टू प्ले बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस अनदर बॉडी इज क्लेमिंग लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, यानी लिमिटिंग यानी कि ये मैक्सिमम यानी एक साथ आप फिसल जाए, एक साथ कोई फोर्स जो है लग जाए और उस लिमिटिंग कम समय के अंदर होता है। जो एक बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी के सरफेस पे जाके स्लाइड करती है, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जाके, जैसे कि क्या हुआ कि कोई जो है लड़का खेल रहा है और उसका जो पैर है फुटबॉल के ऊपर आके फिसल गया, यानी एक बॉडी जो फुटबॉल थी वो ऑलरेडी स्लाइड थी, फिसलती हुई जा रही थी, और दूसरी सरफेस, उसके सरफेस पे दूसरी बॉडी भी आके स्लाइड हो गई। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली रोल ईच अदर इन केस बॉल बेयरिंग, द रोलिंग फ्रैक्शन कम्स इनटू, यानी कि ये कैसे, जब दो बॉडी एक्चुअली जब दोनों बॉडी आप एक्चुअली रोल होने लगी ईच अदर एज इन केस बॉल बियरिंग, जो बॉल बियरिंग में। ठीक है, तो जैसे अभी आपको बताया दो बॉल्स हैं वो रोलिंग कर रही हैं, फ्रैक्शन कम इनटू, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, यानी कि दो रोलिंग बॉल्स हैं जो आपस में एक दूसरे पे क्या हो रही है, फ्रैक्शन हो रही हैं आपस में एक दूसरे पे। ठीक है, ये ऐसा फोर्स होता है रोलिंग फ्रैक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रैक्शन यानी कि जब हम रोलिंग करते हैं, यानी कि जब हम रोटी को बेलते हैं, जब वो रोलिंग फ्रैक्शन में आती है तो जैसे हम उस पर रोल करते हैं तो वो भी घूमती है और हमारा जो है वो भी घूमता है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं। When two bodies moves over the other body, then the force फ्रैक्शन acting between two surface into contact relative motion is called kinetic फ्रैक्शन। तो काइनेटिक फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अदर बॉडी, जब कोई बॉडी मूव्स करती है किसी दूसरी बॉडी, क्या होता है, एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या करती है, फ्रैक्शन करती है बिटवीन, जो कि दो बॉडी बिटवीन टू सरफेस, यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द अदर बॉडी, एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर मूव करती है और देन जो है फोर्स जो है प्रोड्यूस होता है वो फ्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू सरफेस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम काइनेटिक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम बढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट
force. Non-contact force, those force which comes into action without any constant with one another. मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ये सारे फोर्स कौन से होते हैं आपके, ये सारे फोर्स आपके होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आता है आपका, और ये ठीक है, और ये आते हैं आपके ऑफ फ्रैक्शन फोर्स आता है, ये आपका आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इट इज एक्ट मैग्नेट एक्सिस फोर्स अट्रैक्शन इवन विदाउट टचिंग देम, यानी कि ये बिना एक दूसरे को टचिंग करते हुए अपना फोर्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अ मैग्नेट आल्सो एक्सिस मैग्नेट फोर्स अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिस फोर्स कैन नेदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फॉर लाइक पोल्स एक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, फोर्स रिपल्सिंग वाइल अनलाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर देयर इज फोर्स ऑफ देखिए इसमें बताया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट, यानी कि पॉजिटिव, ये आपकी मैग्नेटिक है, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। और दूसरी मैग्नेट ये रही यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस मैग्नेट का साउथ पोल होगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से। अगर यहाँ पे साउथ पोल ना होके यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल हुआ तो ये एक दूसरे से रिपल करेंगे, दूर होंगी। ठीक है, ये फोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू।